अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू फाइंड W एंड Z। सबसे पहले तो ये देखें कि साइमल्टेनियस क्या होता है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक ही वक्त में, एक ही साथ। लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जहाँ कहीं भी आपको पावर 2 नज़र नहीं आएगी W और Z के साथ। तो इसमें हमने W और Z को फाइंड करना है। ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये आपके पास एक और इक्वेशन है, टोटल 2 इक्वेशंस हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। A और B की वैल्यू या XY की वैल्यू, एक्सरसाइज 1.3 के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं उसमें XY और AB की वैल्यू हमने फाइंड करना सीखी थी। तो यहाँ पे Z और W की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। समझ लें कि ये A है, ये B है, तो बिल्कुल उसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो है इक्वेशन, उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और दूसरी इक्वेशन जो है उसको हमने लिख दिया, लेकिन अभी हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम नहीं देना। यहाँ से हम क्या करेंगे कि W की रकम एक तरफ लिख लेंगे और W के अलावा बाकी सारी रकमें एक तरफ लिख लेंगे। तो उसके लिए क्या किया, W को इस तरफ ले आए और बाकी इस सारी रकम को इस तरफ ले आए। तो ये हो गया 2 माइनस अयोटा इंटू Z माइनस ये सारी रकम ब्रैकेट में। ये समझ लें कि ये जो W है ये इस तरफ लिखा हुआ है और ये सारी रकम इस तरफ लिखी हुई है, क्योंकि इक्वल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा बराबर होती है। इसलिए मैंने क्या किया, W को इस तरफ लिख लिया और बाकी सारी रकम को इस तरफ लिख लिया। वरना अगर आप यहाँ से देखें तो W आपको इस तरफ नज़र आएगा और ये वाली सारी रकम और ये वाली सारी रकम आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आएंगे। तो चूँकि लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल होती हैं, इसलिए मैंने राइट साइड जो है उसको लेफ़्ट साइड पे लिख दिया और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे लिख दिया। तो यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख दूँ तो तब आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो यहाँ इसका सिंबल जो है ये प्लस है, तो जैसे ही सारी रकम को उठा के हम इधर लेके आए तो इसका सिंबल माइनस हो गया। तो अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ये हो जाएगा, Z को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2Z और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस Z अयोटा आ गया। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और ये माइनस अयोटा जो है ये आ गया। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें W एक तरफ है और बाकी सारी रकमें एक तरफ हैं। तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आगे जाके इसी W को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होता है। याद रखें, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया और इसको सॉल्व करते हुए आपने W एक साइड पे रखा और Z एक साइड पे और बाकी जितनी भी रकमें हैं एक साइड पे, तो इसको इक्वेशन 2 कह दिया। तो इक्वेशन 2 में जो आपके पास W है उसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पुट W इज़ इक्वल टू 2Z माइनस Z अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा इन इक्वेशन 1। तो जहाँ जहाँ आपको W नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपने ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ देखें, इक्वेशन 1 में है आपके पास 3Z प्लस ब्रैकेट 2 प्लस अयोटा इंटू W। तो ये W जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए जब हम W की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारी की सारी रकम हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर हम ये सारी की सारी रकम जब W की वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, इसका आंसर भी गलत आएगा। इसलिए ये W की सारी रकम हमने ब्रैकेट में पुट करनी है।
क्यों? क्योंकि ये w इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 3z प्लस 2 प्लस अयोटा, ये हमने w की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और इक्वल है 11 माइनस अयोटा। अब इस सारी ब्रैकेट को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि पहली रकम को इन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर दूसरी रकम को सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हुए इधर हमारे पास 2 रकमें हैं, इधर हमारे पास 4 रकमें हैं। तो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास 8 रकमें आनी चाहिए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रकमें आई। ये वाली पहली रकम इधर मौजूद है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2z से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4z। 2 को माइनस z अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस 2z अयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 हो गया। 2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 अयोटा हो गया। अब 2 के लिहाज से ये सारी रकमें मल्टीप्लाई हो गई। अब अयोटा के लिहाज से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। अयोटा को 2z से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस 2z अयोटा। अब अयोटा को माइनस z अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस z अयोटा स्क्वायर। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस अयोटा आ गया। अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। इधर वाली रकम वैसे ही। अब यहाँ देखें, कटिंग की है मैंने, रेड कलर में देखें तो आपको ये दोनों रकमें सेम नज़र आ रही हैं। ये प्लस माइनस में है सॉरी, और ये प्लस में है। 2z अयोटा माइनस 2z अयोटा प्लस 2z अयोटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको और इसको मैंने अंडरलाइन किया है ग्रीन कलर के साथ, सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये दोनों रकमें सेम हैं, यानी इनका वेरिएबल सेम है। तो ये और ये वाली रकम आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। ये रकम है माइनस 2 अयोटा और ये रकम है प्लस अयोटा, यानी प्लस 1 अयोटा। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1 अयोटा और बड़ी सिंबल माइनस 1 अयोटा। तो 1 हम नहीं लिखेंगे, तो इसलिए ये हमने लिख दिया अयोटा। एक तो ये हो गया। दूसरा देखें 3z प्लस 4z, ये मिलके 7z हो गया और उसके बाद ये वाली रकम और ये वाली रकम कैंसिल हो गई। माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा, इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया माइनस अयोटा। उसके बाद ये प्लस 2 लिख दिया। अब ये जो माइनस अयोटा स्क्वायर है इसको मैंने यहाँ पहले लिख दिया, ये माइनस रकम का है और अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, और ये वाली रकम को मैंने एंड पे लिख दिया। इसको इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि ये दोनों ही रकमें, इसमें z भी नहीं आता, इसमें अयोटा भी नहीं आता, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 लिख दिया। राइट साइड बिल्कुल वैसे ही आ रही है। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस 1 हो गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस हो गया और साथ में z आ गया। अब ये 7z प्लस z, ये इकट्ठे होके हो जाएंगे 8z। ये 2 प्लस 1 ये 3 हो गया और ये माइनस अयोटा इधर आ गया और ये सारी रकम इधर। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास ऐसी रकम बन गई है जिसमें ये सारी चीज़ रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं है, ना तो इस रकम में है ना ही इस रकम में है। टोटल 3 रकमें हैं हमारे पास, तो इस रकम में भी अयोटा नहीं है, इस रकम में भी अयोटा नहीं है, तो ये दोनों रकमें ही हमारा रियल पार्ट होंगी और ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट है और राइट साइड पे ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो बिल्कुल हम वही मुवाजना करेंगे जो हम पहले भी करते आए हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उसी वक्त इक्वल होंगे जब इसका रियल पार्ट राइट साइड का रियल पार्ट इक्वल होंगे और लेफ़्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट लेफ़्ट साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये जो
इमेजिनरी पार्ट है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपको इक्वल नज़र आ रहा है, इसलिए इसको कंपेयर करने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये -1 अयोटा -1 अयोटा ये तो हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है। इसको कंपेयर हम करें भी तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। रियल पार्ट करने की हमें ज़रूरत है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं 8z + 3 यानी 8z जमा 3 ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड का रियल पार्ट। तो ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 11 - 3 8 हो गया। ये 8 z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके कट होके 1 आ गया। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब इसी z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो इक्वेशन 2 में हमारे पास w वाली एक इक्वेशन बनी हुई थी, जो इक्वेशन थी 2z - z अयोटा +1 माइनस अयोटा। तो जहाँ जहाँ z आएगा वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। 2z z की जगह पे 1 पुट कर दिया, -z अयोटा तो z की जगह पे दोबारा 1 पुट किया और ये रकमें वैसे ही हैं। 2 1s are 2 -1 मल्टीप्लाई अयोटा माइनस अयोटा +1 माइनस अयोटा। अब ये 2 + 1 3 हो गया, माइनस अयोटा मिलके -2 अयोटा हो गया। तो ये हमारे पास w का फाइनल आंसर आ गया, 3 - 2 अयोटा। इसका आंसर अगर आप देखें तो रियल पार्ट है। w का आंसर देखें तो इसमें रियल भी है, इमेजिनरी भी है। ज़रूरी नहीं होता कि z का आंसर रियल ही आएगा या w का आंसर कॉम्प्लेक्स ही आएगा, कोई भी हो सकता है। आगे जाके क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि इसके साथ भी अयोटा आ सकता है, इसके साथ भी अयोटा आ सकता है। अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2z जमा ब्रैकेट 3 जमा अयोटा ब्रैकेट क्लोज w बराबर 9 माइनस अयोटा, और दूसरी है -अयोटा z माइनस अयोटा w बराबर है -1 जमा अयोटा। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले ये रकम लिखी, पहली इक्वेशन लिखी, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखी, तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम नहीं देना, बल्कि इसमें से हमने w की रकम अलहदा करनी है या z की रकम अलहदा करनी है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन ये जो है ये लिख दी, -अयोटा z -अयोटा w बराबर -1 + अयोटा। यहाँ से हमने माइनस अयोटा को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था प्लस हो गया, अयोटा बाहर आ गया, कॉमन है तो ये आ जाएगा z + w। अब ये माइनस अयोटा जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे इस तरफ लेके आएंगे, तो मल्टीप्लाई वाली रकम इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ये हो जाएगा -1 + अयोटा डिवाइडेड बाई माइनस अयोटा। अब डिवीज़न के नीचे हमारे पास यहाँ पे अयोटा रकम आ गई है, तो इसका मतलब है कि इसे हम रैशनलाइज़ करेंगे। तो रैशनलाइज़ करने का वही तरीका है जो हम पहले भी करते आए हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रकम है, माइनस अयोटा, तो इसी का कांजुगेट लेंगे। इसका कांजुगेट होता है प्लस अयोटा, तो इसलिए ऊपर भी हमने प्लस अयोटा मल्टीप्लाई किया, नीचे भी प्लस अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा हो गया, प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर हो गया, और नीचे माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अयोटा स्क्वायर हो गया। ऊपर माइनस अयोटा ऐसे ही आ गया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, नीचे भी हमने यहाँ पे -1 पुट की। याद रखें ये माइनस अलहदा है, इसे हम ब्रैकेट के बाहर ही लिखेंगे।
तो ये हो गया माइनस अयोटा प्लस वन, सॉरी माइनस वन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो के माइनस हो गया, तो इसकी तरतीब चेंज करके यहाँ नीचे लिख दी, ये आ जाएगा माइनस वन माइनस अयोटा, और नीचे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनल आ गया हमारे पास माइनस वन माइनस अयोटा ओवर वन, और नीचे वाला वन हम नहीं लिखा करते, तो इसलिए ये हो गया z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू माइनस वन माइनस अयोटा। तो यहाँ से z हम इधर ही रहने देंगे और w जो है इस तरफ आ जाएगा, यहाँ w प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई z इज़ इक्वल टू माइनस वन माइनस अयोटा माइनस w। तो z हमारे पास एक तरफ है और बाकी सारी रकमें एक तरफ, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो z की वैल्यू हमारे पास निकली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा ज़रा दोबारा देख लें। इक्वेशन नंबर 1 है 2z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस अयोटा w इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। इस क्वेश्चन में हमने z की वैल्यू पुट करनी है, w की वैल्यू पुट नहीं करनी, तो इसलिए ये ध्यान रखना है जहाँ z आएगा वहाँ पे हमने वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ पे हमने z की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ था हमारे पास 2z, तो z की जगह पे हमने वो सारी वैल्यू पुट कर दी, माइनस वन माइनस अयोटा माइनस w, तो ये ब्रैकेट है यानी ये 2 जो है इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 अयोटा हो जाएगा, 2 w से मल्टीप्लाई होगा तो ये साथ में माइनस भी है, माइनस 2 w हो गया। अब यहाँ पे w को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3w, w को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे w अयोटा इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे देखें w वाली रकमें जो हैं, एक हमारे पास 3w है और हमारे पास माइनस 2w है, इनको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ। इन दोनों रकमों को मैंने अंडरलाइन कर लिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक जैसी रकमें हैं। तो 3w माइनस 2w ये आ जाएगा 1w, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर दी और बड़ी रकम का सिंबल प्लस है इसलिए आंसर भी प्लस का आएगा, और w अयोटा ऐसे ही आ जाएगा साथ। इसके अलावा हमारे पास ये 2 रकमें बची, तो इन दोनों रकमों को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये 9 माइनस अयोटा, 9 पहले से लिखा हुआ है तो माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, ये मैंने अयोटा के बगैर वाली रकमें इकट्ठी लिख दी। माइनस अयोटा पहले से लिखा हुआ है, माइनस 2 अयोटा इधर आके प्लस 2 अयोटा हो जाएगा। अब यहाँ से 2 रकमें हैं, इसमें से w हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से w कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इस रकम को इस रकम पे डिवाइड करना, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा इसलिए 1 लिखा, और इधर से जब कॉमन लेंगे इसको इस पे डिवाइड किया तो ये भी 1 आएगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई अयोटा है तो इसलिए अयोटा लिखेंगे। अब ये 9 प्लस 2 11 हो गया, और ये प्लस 2 अयोटा माइनस अयोटा ये भी इकट्ठी हो जाएंगी तो बड़ी रकम का सिंबल आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 प्लस अयोटा। अब यहाँ से w इधर ही रहेगा और ये जो 1 प्लस अयोटा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। अब डिवाइड के नीचे हमारे पास अयोटा आ गया तो इसे रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। रैशनलाइज़ का वही तरीका है जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं। 1 प्लस अयोटा की जगह पे हमने 1 माइनस अयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर वाली रकम में इधर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 आ गया, 11 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 11 अयोटा आ गया। अब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस अयोटा, अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे अगर देखें तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब ये माइनस 11 अयोटा प्लस अयोटा ये हो जाएगा माइनस 10 अयोटा। माइनस इसलिए क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है,
नीचे 1 का स्क्वायर 1, ये वाला माइनस अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। अब ये माइनस माइनस +1 हो गया, ये हो जाएगा 11 + 1 और ये -10 अयोटा एंड पे लिख दिया, नीचे आ जाएगा 1 + 1। अब ये 11 + 1 जो है ये 12 हो गया, 12 - 10 अयोटा और नीचे 1 + 1 2 हो गया। इस 2 को हम इसके साथ भी नीचे अलहदा लिखेंगे, इसके साथ भी नीचे अलहदा लिखेंगे। दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ 2 को कॉमन लेके इसके साथ कट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कटिंग हो जाएगी। तो ये जो 2 है इसके साथ कट होके 6 आंसर देगा और इसके साथ कट होके 5 आंसर देगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास W = 6 - 5 अयोटा, क्योंकि इधर हमारे पास W चलता आ रहा है। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। पुट W = 6 - 5 अयोटा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो हमारे पास आई थी Z की शक्ल में, वहाँ पे हमने W की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो Z की रकम लिखी हुई थी हमारे पास -1 माइनस अयोटा माइनस W। तो W की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की। याद रखें, जब भी वैल्यू पुट करें, किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करें, किसी भी तरह का वो क्वेश्चन है, तो वैल्यू पुट करते हुए हमेशा ये ब्रैकेट लिखा करें। अब अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं लिखते तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो यहाँ आप गलती से लिख देंगे -6 - 5 अयोटा, लेकिन असल में देखें कि यहाँ -6 + 5 अयोटा है। ये प्लस क्यों हो गया है? इस ब्रैकेट की वजह से। ये भी असल में प्लस है, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया और ये माइनस जो है इस माइनस की वजह से प्लस हो गया। तो ब्रैकेट ओपन की, -6 + 5 अयोटा, -1 - 6 ये मिल के -7 हो गए, माइनस अयोटा + 5 अयोटा। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस की और बड़ी रकम का सिंबल लिख दिया। तो Z का आंसर आ गया हमारे पास -7 + 4 अयोटा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो W और Z दोनों के आंसर में अयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनका दोनों का आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। उसमें अयोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब हम पार्ट 3 करते हैं क्वेश्चन 2 का। एक हमारे पास ये रकम है, एक ये रकम है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमने Z को इधर ही रहने दिया और W को इधर ले आए। वैसे हम इधर भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इक्वेशन 1 2 को 3 में ले आए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब है मसावात एक की रो से। तो Z को इधर ही रहने दिया, 4W इधर आ गया और इधर आके प्लस का हो गया। तो ये हो गया Z = 4W + 3 अयोटा। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास Z आया है उसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। याद रखें, जिस इक्वेशन से हम Z या W की रकम निकालते हैं उसी इक्वेशन में पुट नहीं करते, बल्कि इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं आम तौर पे। तो इसलिए ये Z की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी और इक्वेशन 2 में पुट कर दी। तो जहाँ हमें Z मिलेगा ये है 2Z2, तो Z की जगह पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी। याद रखें, पहले भी मैंने बताया है, वैल्यू पुट करते हुए हमेशा ब्रैकेट यूज़ करनी चाहिए। +3W ये वाला = 11 - 5 अयोटा = 11 - 5 अयोटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 को 4W से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8W आ गया। 2 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 अयोटा आ गया और ये वाली रकम ऐसे ही है, ये भी रकम ऐसे ही है। अब W वाली रकमें हम इस तरफ रहने देंगे और W के बगैर जो रकमें हैं सारी की सारी इस तरफ ले आएंगे। अब इधर 8W + 3W मिल के 11W हो गया और ये +6 अयोटा इधर आके -6 अयोटा हो गया।
तो यहाँ पे -5 अयोटा -6 अयोटा ये मिल के -11 अयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखें 11 कॉमन निकल सकता है, 11 को कॉमन लिया। कॉमन का मतलब है कि इस रकम को इस रकम पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। उसके बाद इसको इसके पे डिवाइड किया तो ये भी 1 आया, तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया। अब इधर जो W के साथ 11 है वो इधर आके डिवाइड हो गया क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वाला 11 जो कॉमन लिया था और नीचे वाला 11 कैंसिल हो रहा है, तो W इज़ इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। ये हमारे पास W का आंसर आ गया। अब इसी W को हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमने देखा था कि एक तरफ Z है और बाकी सारी रकमें एक तरफ। तो इक्वेशन 3 थी हमारे पास Z इज़ इक्वल टू 4W प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ W की हमने वैल्यू पुट की जो अभी हमने कैलकुलेट की है 1 माइनस अयोटा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस 4 अयोटा। अब यहाँ देखें -4 अयोटा प्लस 3 अयोटा, बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें, 1 आ जाएगा और बड़ी रकम का सिंबल माइनस है तो इसलिए 4 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास Z का फाइनल आंसर आ गया। Z इज़ इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। इसमें भी आप देखें कि W और Z दोनों में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 की रकम है Z प्लस W इज़ इक्वल टू 3 अयोटा, 2Z प्लस 3W इज़ इक्वल टू 2। सॉल्यूशन में हमने दोनों को इक्वेशन 1 2 का नाम दे दिया। Z प्लस W इज़ इक्वल टू 3 अयोटा, 2Z प्लस 3W इज़ इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पिछले पार्ट 3 में किया था कि इक्वेशन 1 से हमने Z एक तरफ रहने दिया और W दूसरी तरफ ले गए। ये हो जाएगा Z इज़ इक्वल टू 3 अयोटा माइनस W। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब ये जो Z की वैल्यू है इसको हमने चूँकि इक्वेशन 1 से निकाला था, अब हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2Z प्लस 3W इज़ इक्वल टू 2। 2Z की जगह पे हमने ये Z की वैल्यू पुट की 3 अयोटा माइनस W, और ये प्लस 3W पहले से प्रेजेंट है इज़ इक्वल टू 2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 6 अयोटा, इसके साथ करेंगे तो -2W और ये प्लस 3W इज़ इक्वल टू 2। अब W वाली रकमें इधर रहने दें, W के बगैर रकमें इधर लें। इधर -2W प्लस 3W, बड़ी रकम में से छोटी माइनस करें तो 1 आएगा, बड़ी रकम का सिंबल प्लस है तो इसलिए +1W आएगा, और 6 अयोटा इधर आके माइनस हो गया, तो यही हमारा W का आंसर बन जाएगा। अब इस W के आंसर को हम इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन 3 में पुट कर लें, क्योंकि उसमें W एक तरफ है, Z एक तरफ है। तो इक्वेशन 3 में हम W की वैल्यू पुट करेंगे। पुट W इज़ इक्वल टू 2 माइनस 6 अयोटा इन इक्वेशन 3। Z इज़ इक्वल टू 3 अयोटा माइनस 2 माइनस 6 अयोटा, क्योंकि W की वैल्यू 2 माइनस 6 अयोटा आई है। तो माइनस की ब्रैकेट ओपन करेंगे, अलामत ये प्लस थी माइनस हो गई, ये माइनस थी ये प्लस हो गई। तो 3 अयोटा प्लस 6 अयोटा 9 अयोटा हो गया, शुरू में -2। तो ये हमारे पास Z का आंसर आ गया। इसमें भी आप देखें W और Z दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आ रहा है। उसके बाद इस क्वेश्चन का, बल्कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें भी आपको 2 इक्वेशंस नज़र आ रही हैं। 2Z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस अयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 1 माइनस Z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 2। अब पार्ट नंबर 5 जो है ये पहले, इसका जो सॉल्यूशन है पहले चारों पार्ट्स से थोड़ा डिफरेंट है। पहले 4 पार्ट्स में जो हमने मेथड यूज़ किया था उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। एलिमिनेशन का मतलब है कि हम इस तरह दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे कि इधर ही हमारे पास एक जो वेरिएबल है Z और W में से वो ख़त्म हो जाए।
तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये इसको पहली इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो z का जो कोफिशिएंट है वो +2 है, इधर z का कोफिशिएंट जो है वो -1 है, इधर w का कोफिशिएंट दोनों का डिफरेंट है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमने z या w दोनों में से किसी एक को इक्वल बनाना है, उसके जो कोफिशिएंट हैं उसको इक्वल बनाना है। यहाँ w के कोफिशिएंट इक्वल बनाना काफ़ी मुश्किल है, तो z का कोफिशिएंट इक्वल बनाना इजी है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2। तो इस अकेले को तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, यानी मसावात 2 को 2 से ज़रब करने से। तो ये 2 ज़रब किया, ब्रैकेट में ये सारी रकम हमने लिख दी, ये वाली, और इधर भी हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को -z से मल्टीप्लाई किया, -2z हो गया। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे। अब w भी इस सारी रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो माइनस की वजह से ये दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। और इस 1 से 2 मल्टीप्लाई हो के और w मल्टीप्लाई हो के 2w आ गया, और माइनस अयोटा ये जो प्लस है प्लस हो गया, अयोटा से w भी मल्टीप्लाई होगा, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2w अयोटा, 2 2s are 4। अब यहाँ पे गौर करें, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अगर आप इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 3 को देखें, तो z का जो कोफिशिएंट इधर है ये भी 2 है, इधर -2 है, तो इन दोनों को कट करना आसान है। तो इसलिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, मसावात 1 को मसावात 3 में जमा करने से। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जमा करेंगे तो इसकी लेफ़्ट साइड और इसकी लेफ़्ट साइड दोनों को हम आपस में जमा कर देंगे। पहले हम इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड लिखते हैं, तो ये हमने साथ में इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये हो जाएगा 3w + w अयोटा। तो सारा आंसर आ गया ये वाला, 2z + 3w + w अयोटा। अब इस सारी इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, -2z -2w + 2w अयोटा, और राइट साइड जो है 1 है और इसकी राइट साइड 4 है, इन दोनों को भी आपस में प्लस कर देंगे। उसके बाद ये 2z और -2z ये आपस में कैंसिल हो गए, और यही हम चाहते थे। अब यहाँ पे देखें 3z -2z, 3z -2z, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सेम रकमें हैं। इधर +3w है, इधर -2w है, तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस करेंगे 1 आएगा, और बड़ी रकम का सिंबल प्लस है तो इसलिए +1w आ गया। ना तो हम प्लस लिखेंगे ना 1 लिखेंगे। प्लस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहली रकम है, 1 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 कोफिशिएंट नहीं लिखा करते। उसके बाद w अयोटा + 2w अयोटा, तो इसको और इसको भी हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा +3w अयोटा, और इधर ये 1 + 4 नेक्स्ट स्टेप में जाके 5 हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे था हमारे पास w + 3w अयोटा, उसमें से हमने w को कॉमन लिया, इधर बच गया 1, इधर बच गया 3 अयोटा। अब w की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, w इधर ही रहेगा और ये पूरी ब्रैकेट इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/1 + 3 अयोटा। अब नीचे हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रैशनलाइज़ करना है, इसका कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो माइनस भी आएगा अयोटा भी आएगा। नीचे पहली रकम का स्क्वायर 1 का स्क्वायर,
माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर 3 अयोटा का स्क्वायर, ऊपर है 5 माइनस 15 अयोटा, और नीचे है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का स्क्वायर -1। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस हो गया, 1 + 9 10 हो गया। अब इस 10 को हम इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, 5/10 माइनस 15/10। तो इसको 5 के टेबल पे कट किया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। इसको भी 5 के टेबल पे कट किया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। तो इस W का आंसर आ गया 1/2 माइनस 3/2 अयोटा। तो ये हमारे पास W का आंसर आ गया, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आया है। अब इस W का आंसर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 3 में पुट कर दें, जिस में मर्ज़ी पुट कर दें, आपके पास आंसर सेम आएगा। तो यहाँ हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2z + 3 + अयोटा W। तो यहाँ पे हमने W की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। याद रखें, जब भी वैल्यू पुट करनी होती है हमेशा ब्रैकेट में पुट करनी है, वरना यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। = 1। अब ये 2z, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3/2 हो गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 3s are 9, 9/2, साथ में अयोटा। अब इस अयोटा को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा प्लस अयोटा/2। अयोटा को -3/2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -3/2 अयोटा स्क्वायर, और ये वाला 1 इधर। अब हम चाहते हैं कि ये नीचे जो रकम आ रही है ये हमारी ख़त्म हो जाए। तो इधर भी नीचे 2 है, इधर भी नीचे 2 है, इधर भी नीचे 2 है, इधर भी नीचे 2 है। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से ज़रब करना है। 2 से ज़रब करने का मतलब है कि हर रकम से 2 को ज़रब करना है। उर्दू में हम लिखेंगे दोनों तरफ 2 ज़रब करने से। तो इसको भी 2 से ज़रब किया, 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 इसको भी 2 से ज़रब किया। अयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी -1, और इक्वल के इस तरफ भी हम ये जो 1 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर रकम को दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखें, ये कटिंग हो गई ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे कट हो गया, ये भी ऊपर नीचे कट हो गया, ये भी कट हो गया। 2 2s are 4, साथ में ये z 4z हो गया, और ये खाली 3 आ गया, और ये -9 अयोटा आ गया, और ये प्लस अयोटा आ गया। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस, और साथ में ये 3 आ गया, और इधर 1 2s are 2। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। z वाली एक ही रकम है, उसको लिख लिया। यहाँ पे -9 अयोटा प्लस अयोटा, तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस की तो 8 आ गया, बड़ी रकम का सिंबल माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ +3 +3 +6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने चूँकि z की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 6 को भी इधर ले आएंगे, -8 अयोटा को भी इधर ले आएंगे। तो इधर है 4z, और ये 2 पहले से मौजूद है इधर। 6 इधर आके माइनस हो गया, -8 अयोटा इधर आके +8 अयोटा हो गया। तो 2 में से 6 माइनस किया, यानी बड़ी रकम में से छोटी माइनस की 4 आ गया, और बड़ी रकम का सिंबल माइनस है तो -4 आ गया, और ये 8 अयोटा ऐसे ही है। अब ये जो वाला जो 4 है z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस डिवाइड को हम इसके नीचे भी अलहदा लिखेंगे, इसके नीचे भी अलहदा लिखेंगे। तो -4/4 + 8/4 अयोटा। ये 4 से कैंसिल हो गया तो -1 आ गया, 4 8 से कैंसिल हो गया तो ऊपर 2 आ गया, 7 अयोटा। तो z का आंसर आ गया हमारे पास -1 + 2 अयोटा। इसमें भी आप देखें कि अयोटा और z दोनों के आंसर जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है।